सो गाइज़ अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और आज 13th में ही है। फॉर्चुनेटली अभी मैंने चेक करा तो अभी जो है रिज़ल्ट आ चुके थे। अभी मैं जो है वेबसाइट पे एक बार चेक कर रहा हूँ इसके CBSE की। मेरे को खुद को जो है भरोसा नहीं हो रहा कि सही में रिज़ल्ट आ चुके हैं। ये देखो अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है सिर्फ क्लास 12th के आ रहे थे, अब यहाँ पर क्लास 10th का भी आ रहा है। तो चेक करते हैं एक बार इसको कॉल करके। मतलब कुछ एक दो चीज़ें जो है बताऊँगा, भी आपको टिप्स भी दूँगा जो भी अभी क्लास 10th में हैं। तो पहली टिप तो ये है कि NCERT को कभी भी ऐसा मत लेना कि NCERT से कुछ नहीं होता। ओके सो हे गाइस एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और आज है 13th मई 2025 एंड ऑलमोस्ट मतलब 1.5 साल से ऊपर हो गया मेरे को व्लॉग बनाए हुए। 2023 में लास्ट व्लॉग बनाई थी जब हम हमारी मध्य प्रदेश वाली ट्रिप पे गए थे। एंड आज मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। एंड इसलिए है क्योंकि आज है 13th मई एंड आज के दिन अभी मतलब मैं सुबह कुछ 9-10 बजे जब उठा था तब मैंने देखा था क्लास 10th के रिज़ल्ट का बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मैंने क्लास 10th का रिज़ल्ट दिया था इस साल। एंड अभी मैं 11th में आ चुका हूँ पर ऑफिशियली नहीं। तो मैंने चेक करा तो उस पर मेरे को वेबसाइट पे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। एंड अभी जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मेरे को एक न्यूज़ चैनल के ऊपर दिखाई दिया कि वहाँ पर वो जो है कह रहे हैं कि क्लास 12th की जो है हेडलाइंस दिखा रहे हैं रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। तो मैंने देखा क्लास 12th के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और पिछले साल भी इसी डेट को जो है रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए थे। और पास पैटर्न्स को फॉलो करें तो 1 या 2 दिन के अंदर ही क्लास 10th के भी रिज़ल्ट्स आ ही जाते हैं, क्योंकि क्लास 10 बहुत एक तरीके से इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब इम्पॉर्टेंट दोनों ही होते हैं पर क्लास 10 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हाँ, आई थिंक इस वाली व्लॉग के अंदर हम हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, जो भी मेरे रिज़ल्ट हैं जो क्लास 10th का था, मेरे हिसाब से तो पेपर अच्छे गए थे एक्सेप्ट फॉर मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बाकी सारे पेपर मेरे जो है ठीक ही गए थे। एंड या ये व्लॉग जो है हो सकता है कल 14th में तक भी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन CBSE कब रिज़ल्ट्स डिक्लेयर करता है। आई थिंक आज तक हो जाएगा। बाकी देखते हैं, सस्पेंस तो है। आई थिंक आज आ जाने चाहिए, नहीं आते तो कल आ जाएंगे, क्योंकि कल क्या है, कल मेरा मैथ्स का पेपर है फॉर क्लास 11th। तो हम अभी बोर्ड के रिज़ल्ट चेक करेंगे इन बिटवीन ऑफ आर क्लास 11th पेपर्स। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मतलब क्लास 12th के जो रिज़ल्ट हैं उन मैंने अभी CBSE की वेबसाइट पे भी चेक करे। तो देखो पहले कुछ देर पहले तक CBSE की वेबसाइट के ऊपर जो है ये अगर आपको दिख रहा हो 1 सेकंड, तो ये यहाँ पर 2024 के रिज़ल्ट आ रहे थे। बट अभी यहाँ पर 2025 का रिज़ल्ट आ रहा है। इस लिंक को मैं खोल रहा हूँ तो यहाँ पर 3 लिंक तक का दिखा रहा है ये। तो मैं इसको में से एक खोलूँ तो ये रोल नंबर वगैरह मांग रहा है और वो सब मांग रहा है। और क्लास 12th में नहीं हूँ तो मेरे को तो किसी का भी नहीं पता, और किसी नोन के भी जो है इस साल किसी ने क्लास 12th का जो है बोर्ड नहीं दिया, तो मेरे को रोल नंबर वगैरह नहीं पता। बट हाँ, क्लास 10 का देखता है। आई थिंक क्लास 10th एक बहुत ही क्रूशल क्लास होती है, कंसिडरिंग कि इस क्लास से आपके सब्जेक्ट्स डिसाइड होते हैं, आपका पूरा आगे का करियर डिसाइड होता है। तो हाँ, आई थिंक अभी तो देखो मैंने फ़िलहाल के लिए PCM प्लस CS ले रखी, बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स सिंस आई वाज अ किड। तो इसलिए मैंने PCM ले रखी है उसमें आगे परस्यू करने के लिए। बाकी तो YouTube तो अभी मैं पिछले 1 साल में नहीं कर पाया था क्लास 10th के चलते। बाकी जल्दी से चलते हैं आगे और आपको सीधा मिलते हैं जब क्लास 10th के रिज़ल्ट्स आते हैं। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और आज 13th में ही है। फॉर्चुनेटली अभी मैंने चेक करा तो अभी जो है रिज़ल्ट आ चुके थे। अभी मैं जो है वेबसाइट पे एक बार चेक कर रहा हूँ इसके
सीबीएसई की। मेरे को खुद को जो है भरोसा नहीं हो रहा कि सही में रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से खोल लेते हैं। ये देखो अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है सिर्फ क्लास 12th के आ रहे थे, अब यहाँ पर क्लास 10th का भी आ रहा है, तो चेक करते हैं एक बार इसको खोल करके। थ्योरी इंग्लिश में 76, हिंदी में 64, मैथ्स में 40, ये तो मेरे को पता था, साइंस में 63, एसएसटी में 72 और टोटल, अरे भैया एआई में 100। और मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मेरी ये मेरी मार्कशीट ये है या किसी और की है, क्योंकि मेरे तो, मैं आपको सही सही बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे प्री बोर्ड्स के अंदर 60% भी नहीं बने थे, और 60% से सीधा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, देखो कैलकुलेट करके कितनी बन जाएगी ये। तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरी परसेंटेज 91 आई है, मतलब सीधा 59% से सीधा 91%। मेरे को खुद को भरोसा नहीं हो रहा कि ये मेरी मार्कशीट है, किसी और की तो नहीं उठा ली मैंने, मेरे को ये लग रहा है सही में बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है। मतलब मैंने वर्स्ट के सिनेरियो में भी जो सोची थी अपनी परसेंटेज, वो 80 से 85 के बीच में सोची थी, और मतलब मेरे को सही में भरोसा नहीं हो रहा। मैथ्स में मेरे बहुत कम आए, देखो मैं मान सकता हूँ मेरे 5 मार्कर बहुत बुरे गए थे मैथ्स के अंदर, तब भी मेरी 60 बनी, और मैंने वही अंदाज़ा लगाया था और एग्जैक्ट वही जो है वो आया है। हाँ, आई एम जस्ट सरप्राइज, ओवरवेलम्ड, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स दिस फीलिंग। तो हमेशा से मतलब मैं एक एवरेज चाइल्ड रहा हूँ, और मेरी 72% पिछले 2 साल में 9th से लेकर के 10th के हाफ ईयरली तक में भी 72 कंसिस्टेंट रही है, उससे ऊपर मेरे जा ही नहीं पाया। और आज जब 91% देख रहा हूँ तो मेरे को खुद को भरोसा नहीं हो रहा, सही बता रहा हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:36 दोपहर के, एंड अभी मैं फ़िलहाल अपने स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि हमें स्कूल बुलाया गया है। एंड यहाँ भी सही में भरोसा नहीं हो रहा, घर वालों को भी कम से कम आधा घंटा लगा ये भरोसा करने में कि हाँ मेरे 91% आए। उसका सिंपल सा रीज़न ये था, प्री बोर्ड्स में जैसे मैंने बताया, पहले प्री बोर्ड के अंदर मेरे आए थे 54% और दूसरे प्री बोर्ड के अंदर मेरे 59% आए थे। तो किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा कि इतने मतलब ज़्यादा कैसे आ गई। पहले उनको ये नहीं समझ में आया कि बेस्ट ऑफ 500 कैसे हो गया, बेस्ट ऑफ 600 होना चाहिए, तो उस हिसाब से 86% आ रही थी। बट फाइनली अभी मैंने जब उनको समझाया एक बार, तो देन दे अंडरस्टूड दैट रियली आई हैव स्कोर्ड 91% एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। सही में मेरे को अभी तक भी भरोसा नहीं हो रहा, बट हाँ यही कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से कि एक तरीके से एक एरोगेंस ना आ जाए और ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे आगे भी। तो हाँ वही मेरी कोशिश रहेगी। तो गाइज़ आज है 3 जुलाई और हाँ ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है रिज़ल्ट को, 1.5 महीने से भी ऊपर। और उस टाइम पर एक्साइटमेंट के अंदर मैंने मतलब इतनी जो है एक्साइटमेंट थी व्लॉग की कि मैंने इसका जो अभी मैं जब व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने इसका आउट्रो ही नहीं करा था। तो हाँ मैं मतलब कुछ 1-2 चीज़ें जो है बताऊंगा, भी आपको टिप्स भी दूंगा जो भी अभी क्लास 10th में हैं। तो पहली टिप तो ये है कि एनसीईआरटी को कभी भी ऐसा मत लेना कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता, आर.डी. शर्मा भी करनी पड़ेगी, आर.एस. अग्रवाल भी करनी पड़ेगी। पहले एनसीईआरटी को कम से कम सारी जो भी है उनसे 3 से 4 बार तो उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, उनसे जो है सारे क्वेश्चन उनके लगा लेना, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर कई क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के ही उठ करके जो है आ गए थे। तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जैसे मैंने पर्सनली जो है नेक्स्ट टॉपर्स का कोर्स लिया था आरम वाला, और जो लास्ट के उन्होंने मैराथन में पढ़ाया था उसमें जो क्वेश्चंस करवाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो है आप नेक्स्ट टॉपर से ही करो, जिससे भी आप करना चाहते हो, जिस भी उससे। और मेन चीज़ ये कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। ऑनलाइन अगर आप करोगे यूट्यूब के थ्रू तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें हाथ का सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो आप जो है PYQs वगैरह भी कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर लेना 1-2, क्योंकि उससे एक अच्छा आइडिया बन जाता है। मैंने भी 1 दिन पहले सॉल्व करे थे एंड इट गेव मी अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस।
पर ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन आप जो करोगे उससे आपको ज़्यादा हेल्प होएगी। और एज सच कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खूब ख़रीदे थे पर मैंने करे कोई से भी नहीं। मैंने सिर्फ क्वेश्चन जो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे सारे जो CBSE 2020 उन सब के करे थे वो ही करे थे मैंने। तो NCERT को कभी भी मतलब लाइटली मत लेना। रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। पहले रेफरेंस बुक सॉल्व करने मत बैठ जाना, अपना टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करना उसमें। और दूसरी चीज़ 10th को एंजॉय करना थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल ही नहीं कि पढ़ाई में लगे हुए। इतनी कोई हार्ड नहीं है 10th, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि 11th के बाद स्ट्रीम चेंज हो जाती है, तो वो भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। मतलब बोर्ड्स का थोड़ा सा तो रहता है, मेरे को भी डर था कि मतलब कैसे मार्क्स आएंगे, बट जैसा आपने देखा कि मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। तो मतलब वो चीज़ एक इतना ज़्यादा सीरियस उसमें मत होना, थोड़ा सा लाइटली लेना। एंड के कुछ टाइम में भी आप अगर ढंग से पढ़ लोगे और अभी से ही शुरू कर दोगे देन इट्स क्वाइट गुड। तो हाँ, इतना ही था इस वाली व्लॉग के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।